दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 30 अप्रैल 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स इस चैनल का अब नया नाम है, जहां पे टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से क्वालिटी कंटेंट के द्वारा आपको अच्छी सेवा जो शिक्षा की है वो प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आप तमाम तरह के जो कोर्सेज़ हैं यूपी एग्ज़ाम से संबंधित, वो सारे एक साथ एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन की वजह से इक्विपमेंट्स हैं नहीं, इसलिए लाइव क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। और लाइव क्लास जब आएगी और उसके बाद जब स्टूडियो वगैरह बन जाएगा तो और पढ़ने में आनंद आएगा, जिसके के लिए ये सब सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज के करंट अफेयर्स में कोई बहुत ख़ास खबरें नहीं थी, इसलिए हमने शामिल नहीं किया है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है यूपीपीएससी और यूपीएससी को हम टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को, ताकि जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं आप कर सकें। इसलिए फालतू के क्वेश्चंस जो नहीं पूछे जाते हैं, इरेलीवेंट हैं, बस आपको उतना जानना है उतना न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, अर्थात वो खबरें ही हम यहाँ पर बताते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हों। सीधी सीधी सी बात है। तो आज हम किसी खबर के बारे में बात न करके एक संगठन के बारे में, जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में कोशिश करते हैं कि एक संगठन के बारे में कम से कम आपको नॉलेज हो, तो आज हम INCCU इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को, अर्थात यूनेस्को के लिए, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के बारे में हम बात करेंगे। INCCU के बारे में। देखिए, यूनेस्को के संविधान में, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लगभग रोज़ इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आजकल। तो ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 4 नवंबर 1946 को, और 46 में ही भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ था। इतनी बातें आपको पता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस के राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो यूनेस्को के कार्यों में सहयोग करने के लिए यूनेस्को ने एक व्यवस्था की है कि यहाँ इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं अपने राष्ट्र में, अपने देश में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे, ताकि यूनेस्को के कार्यों में सहयोग मिल सके जो उसके अभियान हैं। तो भारत भी चूँकि इसका सदस्य है, तो भारत ने 1949 में एक भारतीय राष्ट्रीय आयोग का गठन किया यूनेस्को की सहायता के लिए, और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये इस आयोग का गठन था। ये अस्थायी प्रकार का आयोग था, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया यूनेस्को के संविधान में निहित था, तो ये पूरा करना ही था। भारत तो वैसे भी आज्ञाकारी राष्ट्र है, मित्रता अच्छा मित्र है। 1951 में इसको स्थायी स्वरूप प्रदान कर दिया गया, और इसका नाम जो वर्तमान में है INCCU इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को कर दिया गया। यह सरकार को यूनेस्को संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया है। तो 1951 से अस्थायी रूप इसको प्राप्त हो गया, और वर्तमान में ये HRD मंत्रालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। कौन है इस समय HRD मंत्री जो हैं? कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ठीक है। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन होते हैं HRD मंत्री। जो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसमें एक महासचिव होता है, जो HRD मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव जो होते हैं वो इसके महासचिव होते हैं, इस आयोग के महासचिव होते हैं। एक बार फिर जानेंगे कि यूनेस्को में के कार्यों में सहयोग देने के लिए यूनेस्को में एक व्यवस्था है कि इसके सदस्य देश क्या करेंगे? एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1949 में, भारत कब शामिल हुआ था? 1946 में। तो 1949 में भारत ने भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यूनेस्को की सहायता हेतु, और जैसा कि यूनेस्को के संविधान में निहित है। बाद में ये अस्थायी प्रकार का था, अंतरिम प्रकार का था। 1951 में इसको स्थायी स्वरूप प्रदान कर दिया गया, और नाम हो गया INCCU इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को। ये सरकार को यूनेस्को संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए बनाया गया है।
इसके अध्यक्ष HRD मंत्री होते हैं। HRD मिनिस्ट्री के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही कार्य करता है। HRD मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव जो होते हैं वो इस आयोग के महासचिव होते हैं। करंट अफेयर्स में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है यूनेस्को संबंधित, कि हाल ही में कौन से राष्ट्र यूनेस्को से बाहर हुए थे। तो जनवरी 2019 में अमेरिका और इजराइल यूनेस्को से बाहर हो गए थे। कारण क्या था कि इजराइल की आलोचना करना यूनेस्को के द्वारा कि ये फ़िलिस्तीन के मामलों में या यरूशलेम पर या फ़िलिस्तीन पर इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, फ़िलिस्तीन के भूभागों पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, इसने नरसंहार किए हैं, तमाम ऐसे यूनेस्को करता आया। और 2017 में ही अमेरिका और इजराइल ने इससे अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन 2019 जनवरी में औपचारिक रूप से इन्होंने अलग कर लिया और इसको बायस्ड और बेकार की संस्था करार दिया USA और इजराइल ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोई करंट अफेयर्स तो आज न्यूज़ में नहीं दिखा ऐसा जिसके बारे में चर्चा करें। हम डेली करंट अफेयर्स इसी तरह ले आते रहेंगे आपके लिए, और आप इसी तरह देखते रहें, लाभ उठाते रहें हमारे इस सुबह के वीडियो का। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।